हेलो स्टूडेंट, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कार्यपत्रक 25 को डिस्कस करेंगे, जिसकी दिनांक है 31/8/2020। यह कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ लखनवी अंदाज से इसे लिया गया है। तो चलते हैं बच्चों कार्यपत्रक पर। इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है जिसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। इस पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त दिखावेपन की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। दिखावेपन अर्थात जो दिखावा करते हैं उसकी प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। इसी संदर्भ में एक लखनऊ के नवाब का उल्लेख करते हुए उन्होंने रेल यात्रा की एक घटना का वर्णन किया है। इसी पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो चलते हैं बच्चों, गद्यांश ये है। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। कौन? लेखक यशपाल जी। अनुमान के प्रतिकूल, अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, तो अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, अर्थात निर्जन यानी खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो ये गद्यांश आपने पढ़ा बच्चों। अब इससे हमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका आंसर हमें लिखना है। गद्यांश से पहला प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है? तो आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हो। कौन सी प्रवृत्ति है? दिखावेपन की प्रवृत्ति। आप इस प्रकार भी उत्तर लिख सकते हो कि लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने नवाब साहब के माध्यम से समाज के उस सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया है जो वास्तविकता से दूर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। ये भी आपका आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, लेखक क्या सोचकर किस डिब्बे में चढ़ गए? लेखक ने क्या सोचा और रेलगाड़ी आते ही वह किस डिब्बे में चढ़ गए? तो उत्तर इस प्रकार है। उत्तर इस प्रकार लिखोगे बच्चों कि लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें क्या होती है, भीड़ कम होती है। इस कारण वे एक डिब्बे को खाली समझकर दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेकिन अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, अर्थात भरा हुआ था। क्या हुआ था? भरा हुआ था। अनुमान उन्होंने लगाया कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन वह डिब्बा कैसा निकला? भरा हुआ। अगला प्रश्न तीसरा, डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा? जब लेखक डिब्बे में चढ़ा तो उन्होंने क्या देखा? तो उत्तर इस प्रकार है। उत्तर लिखोगे बच्चों आप कि डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने देखा कि एक बर्थ पर अर्थात सीट पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अगला प्रश्न है, गतिविधि दी गई है बच्चों कि उपरोक्त गद्यांश में जहां आपको लगता है कि इस पंक्ति में कटाक्ष या व्यंग्य किया गया है तो उन पंक्तियों की पहचान करके लिखिए। तो इसमें से आपको गद्यांश से उन पंक्तियों को छांटना है जिसमें आपको लगता है कि इन पंक्तियों में क्या किया गया है? कटाक्ष किया गया है। आप उत्तर इस प्रकार लिखोगे कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। एक तो आप इस पंक्ति को लिखोगे जिसमें कटाक्ष किया गया है। सेकंड पंक्ति है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो इन पंक्तियों के माध्यम से आप बता सकते हो कि इन पंक्तियों में क्या है? कटाक्ष है।
अब आप बच्चों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।